फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग अक्टूबर माह के मोस्ट इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स को देखेंगे। तो चलिए समय को न गवाते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शन है संजीव खन्ना, सूर्यकांत, बी आर गवई, पी एस नरसिम्हा। इसका राइट आंसर है न्यायमूर्ति सूर्यकांत। न्यायमूर्ति सूर्यकांत को 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, और ये किनका स्थान लेंगे तो डी वाई चंद्रचूड़ को। याद रखिएगा, 52वें नंबर के कौन थे, डी वाई चंद्रचूड़। इनके स्थान कौन लेने वाले हैं तो न्यायमूर्ति सूर्यकांत, जो कि हरियाणा राज्य से संबंधित है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने सेमीफाइनल में किस टीम को हराकर महिला विश्व कप 2025 के फाइनल में प्रवेश किया है। तो सेमीफाइनल में किसको हराया था, तो सेमीफाइनल में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हराया था। वही फाइनल में साउथ अफ्रीका को 52 रन से हराकर पहली बार महिला विश्व कप 2025 का ट्रॉफी अपने नाम किया। ठीक है, तो सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हराया था, जो कि 7 बार का विजेता है, और फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय नृत्य और संगीत महोत्सव उद्धव उत्सव 2025 का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है। तो उद्धव उत्सव 2025 का आयोजन आपका ग्वालियर में किया जा रहा है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय नृत्य और संगीत महोत्सव उद्धव उत्सव 2025 का आयोजन ग्वालियर मध्य प्रदेश में किया जा रहा है। यह महोत्सव उद्धव कला समिति द्वारा आयोजित किया जाता है और इसमें भारत सहित कई देशों के कलाकार भाग लेते हैं। बस इतना याद रखना है कि उद्धव उत्सव कहाँ मनाया जाएगा तो ग्वालियर में। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 29 अक्टूबर 2025 को किस एयरवेज से राफेल जेट में उड़ान भरी थी। तो इसका राइट आंसर है अम्बाला एयरवेज। ठीक है, याद रखिएगा, अम्बाला एयरवेज। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 29 अक्टूबर 2025 को अम्बाला एयरवेज, जो कि हरियाणा में पड़ता है, राफेल लड़ाकू विमान में उड़ान भरी थी। वे ऐसा करने वाले भारत की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। इस उड़ान का उद्देश्य सशस्त्र बलों के मनोबल को बढ़ावा और महिला सशक्तिकरण का संदेश देना था। अम्बाला एयरबेस भारतीय वायुसेना का प्रमुख राफेल स्क्वाड्रन केंद्र है। ठीक है, तो याद रखिएगा अम्बाला एयरबेस राफेल। नेक्स्ट है, भारतीय सेना ने अपने पहले स्वदेशी रूप से निर्मित और डिज़ाइन और निर्मित की खरीद के लिए अनुबंध किससे जारी किया है। तो स्वदेशी रूप से निर्मित सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियोज SDRS। ठीक है, इसका खरीद के लिए किसके साथ अनुबंध किया है तो हाल ही में भारत ने DRDO के साथ इस अनुबंध किया है। देखिए, भारतीय सेना ने अपने स्वदेशी सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियोज SDR के खरीद के लिए DRDO, जो कि DRDO का फुल फॉर्म क्या होता है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसके साथ अनुबंध जारी किया है। यह अत्याधुनिक संचार प्रणाली, सुरक्षित, लचीली और इनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन प्रदान करेगी। तो याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है, सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियोज DRDO के साथ अनुबंध हुआ है। नेक्स्ट है कि एशियन यूथ गेम्स 2025 में भारत की 16 वर्षीय वेट लिफ्टर प्रीति अस्मिता भोई ने किस वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। तो इसका राइट आंसर है 44 kg वर्ग। ठीक है, याद रखिएगा, भारत की युवा वेट लिफ्टर प्रीति अस्मिता भोई ने मात्र 16 वर्ष के हैं, एशियाई यूथ गेम्स 2025 में 44 किलो वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत द्वारा अपनी पश्चिमी सीमा, जो कि पाकिस्तान पर आयोजित एक्सरसाइज त्रिशूल 2025 में किन सेनाओं की संयुक्त भागीदारी है। तो एक्सरसाइज त्रिशूल जो है और तीनों सेनाएं, थल सेना, नौसेना और वायुसेना की संयुक्त एक्सरसाइज है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 47वां आसियान शिखर सम्मेलन 2025, जो कि 26 अक्टूबर से 28 अक्टूबर तक कहाँ आयोजित किया गया है। तो इसका डेट भी याद रखिएगा, क्योंकि BPSC में डेट से भी प्रश्न पूछा गया था।
तो आसियान 47वां नंबर का आसियान शिखर सम्मेलन जो हुआ है ये 26 अक्टूबर से लेके 28 अक्टूबर तक हुआ है। ठीक है, और ये कहाँ हुआ है? तो कुआलालंपुर मलेशिया। देखिए 47वां आसियान शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन 26 से 28 अक्टूबर 2025 तक कुआलालंपुर मलेशिया में किया गया है। इसमें 10 सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने भाग लिया है। ठीक है, तो याद रखना है कुआलालंपुर। नेक्स्ट 8वें, और ये भी इम्पोर्टेंट है, आने वाले एग्जाम में देखने को मिलेगा ये क्वेश्चन। 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर है न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई। ठीक है, 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की अध्यक्षता न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई को सौंपी गई है। यह आयोग केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के वेतन, भत्तों और पेंशन संरचना की समीक्षा करेगा। इससे पहले 7वां वेतन आयोग 2014 में गठित किया गया था। यह आयोग अपनी सिफारिशें 2026 से प्रभावित वेतन संरचना को देगा। तो 8वां वेतन आयोग रंजना प्रकाश देसाई। नेक्स्ट है, भारत ने HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और रूस की यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन द्वारा संयुक्त रूप से किस विमान का निर्माण करेगा? तो SJ-100, याद रखिएगा SJ-100। नेक्स्ट है, बुरेवेस्टनिक नामक न्यूक्लियर पावर्ड मिसाइल का सफल परीक्षण किस देश ने किया है? तो इम्पोर्टेंट है, बुरेवेस्टनिक जो न्यूक्लियर पावर्ड मिसाइल है वो किस देश का है? रूस। भारत के चुनाव आयोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा संचालित विशेष गहन पुनरीक्षण स्पेशल इंटेंसिव रिविजन्स क्या है? तो विशेष गहन पुनरीक्षण जो है चुनाव से पहले मतदाता सूची को अद्यतन और सत्यापित करने का विशेष अभियान। नेक्स्ट है, हाल ही में वर्ल्ड रोबोटिक्स चैंपियनशिप 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है अमेरिका। वर्ल्ड रोबोटिक्स चैंपियनशिप 2025 का आयोजन अमेरिका में किया गया है और इस प्रतियोगिता में विश्व भर के 100 से अधिक देशों के छात्रों और इंजीनियरों ने भाग लिया है। नेक्स्ट है, ओशन स्काई 2025 नामक वायुसेना अभ्यास और निम्न में से किस देश में आयोजित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है स्पेन। ओशियन स्काई 2025 एक बहुराष्ट्रीय वायु युद्ध अभ्यास है जो स्पेन में आयोजित किया गया है। याद रखिएगा ओशियन स्काई 2025 का आयोजन कहाँ गया है? स्पेन में। नेक्स्ट है, ये भी इम्पोर्टेंट है, राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2025 के अंतर्गत विज्ञान रत्न पुरस्कार किस प्रख्यात वैज्ञानिक को मरणोपरांत प्रदान किया गया है? तो राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? तो ये जयंत विष्णु नार्लिकर। ठीक है, प्रसिद्ध खगोल शास्त्री जयंत विष्णु नार्लिकर को राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2025 के अंतर्गत विज्ञान रत्न का पुरस्कार दिया गया है मरणोपरांत। वे कॉस्मोलॉजी के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए जाने जाते हैं और स्टेडी स्टेट थ्योरी के सह प्रतिपादक भी थे। उन्होंने IUCAA पुणे की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसमें याद रखना है बस कि जयंत विष्णु नार्लिकर को राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2025 के तहत और विज्ञान रत्न का पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे सर्वश्रेष्ठ युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो सर्वश्रेष्ठ युवा, ठीक है, सर्वश्रेष्ठ युवा पुरस्कार 2025 डॉक्टर शालिनी यादव को दिया गया है। याद रखिए डॉक्टर शालिनी यादव सर्वश्रेष्ठ युवा वैज्ञानिक पुरस्कार। नेक्स्ट है, मानव रहित गगनयान जीवन मिशन कब प्रक्षेपित होने वाला है? देखिए इसरो यानी कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने दिसंबर 2025 में मानव रहित गगनयान जीवन मिशन का प्रक्षेपण करने की तैयारी में है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह भारत के मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान का पहला चरण है। इसमें किसी मानव के बिना अंतरिक्ष यान को भेजा जाएगा ताकि सुरक्षा प्रणाली, पुनः प्रवेश तकनीक और जीवन समर्थन प्रणालियों का परीक्षण किया जा सके। पद्मश्री से सम्मानित प्रसिद्ध विज्ञापन विशेषज्ञ
पीयूष पांडे का निधन कितने आयु में हुआ? तो याद रखिएगा, पीयूष पांडे का संबंध है विज्ञापन विशेषज्ञ से। इनका निधन 70 वर्ष की आयु में हो गया। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो संयुक्त राष्ट्र दिवस हर साल 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। भारत की पहली वास्तविक समय पूर्वानुमान प्रणाली और रियल टाइम फ्लड फोरकास्टिंग सिस्टम किस शहर में शुरू की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चेन्नई। भारत की पहली वास्तविक और समय बाढ़ पूर्वानुमान प्रणाली चेन्नई में शुरू किया गया है। इसे चेन्नई कॉरपोरेशन और वर्ल्ड बैंक के सहयोग से विकसित किया गया है। नेक्स्ट है, ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान यानी कि ग्रैप दिल्ली एनसीआर में किस पर्यावरणीय मुद्दे से निपटने के लिए बनाया गया है? तो ग्रैप दिल्ली में क्यों बनाया गया है? तो ये वायु प्रदूषण के निपटने से बनाया गया है। ठीक है। यूएस ग्रैंड प्रिक्स 2025 का खिताब किसने जीता है? यूएस ग्रैंड प्रिक्स 2025 का खिताब किसने जीता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मैक्स वर्स्टेपन। चिली में आयोजित अंडर 20 फीफा वर्ल्ड कप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोरक्को। नेक्स्ट है, किस खिलाड़ी को वर्ष 2025 के लिए गोल्डन बूट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो लियोनेल मेसी को। ऑप्शन सी, लियोनेल मेसी को वर्ष 2025 का गोल्डन बूट पुरस्कार दिया गया है। यह सम्मान उन्हें वर्ष भर में यूरोपीय लीगों में सर्वाधिक गोल यानी कि 38 गोल करने के लिए प्रदान किया है। मेसी का यह छठा गोल्डन बूट है। ठीक है। नेक्स्ट है कि हाल ही में जापान की पहला महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो ये साने तकाइची। साने तकाइची जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री है और किस पार्टी से संबंधित है? लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी एलडीपी। हाल ही में किस एथलेटिक्स को प्रादेशिक सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल का पद प्रदान किया गया है? तो लेफ्टिनेंट कर्नल टेरिटोरियल आर्मी में किसे प्रदान किया गया है? किस एथलीट को? नीरज चोपड़ा को। वैश्विक वन संसाधन आकलन 2025 के अनुसार कुल वन क्षेत्र में भारत का वैश्विक स्थान क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। देखिए, संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा जारी वैश्विक वन संसाधन आकलन 2025 के अनुसार भारत कुल वन क्षेत्र में दुनिया के 9वें स्थान पर है। ठीक है। हाल ही में किसके द्वारा महिला उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए वी राइज पहल शुरू की है? वी राइज। तो महिला उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए हाल ही में नीति आयोग के द्वारा वी राइज पहल शुरू किया गया। खान मंत्रालय के राज्य खनन तत्परता सूचकांक 2025 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो इसका राइट आंसर है मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी। हाल ही में किस देश ने पहली बार AFC अंडर 17 महिला एशियाई कप 2026 के लिए क्वालिफाई किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भारत। मार्कोसुर भारत व्यापार समझौते को मजबूत बनाने के लिए भारत और किस देश के बीच संयुक्त घोषणा की गई है? तो भारत और ब्राज़ील ने मार्कोसुर व्यापार समझौते और को मजबूत बनाने के लिए संयुक्त घोषणा की है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका डी। नेक्स्ट है कि सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में मासिक धर्म अवकाश नीति लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो मासिक धर्म अवकाश नीति लॉन्च करने वाला, चाहे सरकारी हो या निजी संस्था हो, ये बन गया आपका कर्नाटक। हिनरिच IMD सतत व्यापार सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? तो 23वां। सर्वोच्च न्यायालय ने किस राज्य के 42% आरक्षण आदेश पर दायर विशेष याचिका को खारिज कर दिया है? तो कहाँ, किस राज्य के? तो सर्वोच्च न्यायालय ने तेलंगाना, इसका राइट आंसर तेलंगाना है। तेलंगाना द्वारा जारी 42% आरक्षण आदेश पर दायर विशेष याचिका
को खारिज कर दिया है। यह एसटी समुदाय के लिए बढ़ाने संबंधी आदेश था। अदालत ने कहा है कि सरकार को संविधान की 50% आरक्षण सीमा का पालन करना होगा। चलिए नेक्स्ट है कि भारतीय हॉकी टीम अक्टूबर 2025 में मलेशिया में आयोजित किस अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंची है? तो सुल्तान ऑफ जोहर कप। तेजस LCA Mk1A लड़ाकू विमान का विकास किस संगठन ने किया है? तो इसका निर्माण HAL ने किया है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। 30वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो 30वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब मणिपुर ने जीता है। वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2025 के अनुसार 123 देशों में भारत की रैंकिंग कितना है? तो 102 में। ठीक है, इसको कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्थ हंगर लाइफ के द्वारा जारी किया जाता है। अडानी ग्रुप और गूगल मिलकर भारत का सबसे बड़ा AI डेटा हब किस शहर में बनाएगा? तो भारत का सबसे बड़ा AI डेटा हब विशाखापट्टनम में बनाया जाएगा। हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्रदान किया गया? तो 85वां नंबर। इंडिया ब्लू इकोनॉमी स्ट्रेटजी फॉर हार्नेसिंग डीप सी एंड ऑफशोर फिशरीज पर रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नीति आयोग। दुनिया का पहला मल्टी सेंसर EO अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो गैलेक्सी AI दुनिया का पहली मल्टी सेंसर अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट लॉन्च करेगा। संरक्षित क्षेत्र प्रबंधन में नवाचार के लिए केंटन R मिलर अवार्ड, ये इम्पोर्टेंट है, केंटन R मिलर अवार्ड से किसे प्रदान किया गया जो प्रथम भारतीय है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, सोनाली घोष। असम कैडर की भारतीय वन सेवा अधिकारी सोनाली घोष को केंटन R मिलर अवार्ड फॉर इनोवेशन इन प्रोटेक्टेड एरियाज मैनेजमेंट से सम्मानित किया गया है। यह IUCN के द्वारा प्रदान किया जाता है। यह सम्मान पाने वाली पहली भारतीय हैं। उन्हें काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में स्मार्ट मॉनिटरिंग और समुदाय आधारित संरक्षण के लिए सम्मान दिया गया था। नेक्स्ट है चिप प्रौद्योगिकी में नवाचार, जन जागरूकता और निवेश को बढ़ावा देने के लिए भारत का पहला सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय कहाँ खोला जाएगा? तो यह आपका हैदराबाद में। अमेरिका के बाहर गूगल का सबसे बड़ा AI और डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर हब किस शहर में स्थापित किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर है आंध्र प्रदेश, विशाखापट्टनम। इजराइल ने किसे प्रतिष्ठित इजरायली राष्ट्रपति पदक से सम्मानित करने की घोषणा की है? तो किसको घोषणा की है? डोनाल्ड ट्रंप को इजरायली राष्ट्रपति पदक सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। नेक्स्ट है नवाचार और रचनात्मक PE नाश्वर अपने कार्य के लिए 2025 का आर्थिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? तो आर्थिक विज्ञान में किसको दिया है? जोएल मिकिर, फिलिप एगेन और पीटर हॉविट को। ठीक है, नेक्स्ट है कि हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस देश पर अतिरिक्त 100% टैरिफ लगाने की घोषणा की है? इसका राइट आंसर है जाएगा ऑप्शन नंबर C, चीन पर। किस देश में भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रा हिंद का आयोजन किया गया है? तो ऑस्ट्रा हिंद का आयोजन कहाँ किया गया है? ऑस्ट्रेलिया में। भारत की पहली मानसिक स्वास्थ्य राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? भारत के पहले मानसिक स्वास्थ्य राजदूत दीपिका पादुकोण को नियुक्त किया गया। भारत और किस देश के बीच इंदिरा 2025 संयुक्त सैन्य अभ्यास होता है? तो इंदिरा का किसके साथ होता है? रूस के साथ। भारत प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना और दलहन आत्मनिर्भरता मिशन का शुभारंभ किसने किया था? फिर नरेंद्र मोदी। किस देश के लेखक लास्लो क्रास्नहोर्काई को वर्ष 2025 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो ये कहाँ के हैं? हंगरी के हैं। उनके उपन्यास यह सम्मान उनके प्रेरक और दूरदर्शी रचनाओं के लिए दिया गया है। मिसेज यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली भारत की पहली
महिला कौन बनी है पहली, भारत की पहली कौन बनी है, मिसेस है तो महिला ही होगी, मिसेस यूनिवर्स, तो शेरी सिंह, याद रखिएगा शेरी सिंह भारत की पहली मिसेस यूनिवर्स बनी है। विकसित भारत विल्डाथॉन 2025 का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है, तो ये शिक्षा मंत्रालय विल्डाथॉन। नेक्स्ट है कि वर्ष 2025 का नोबल शांति पुरस्कार शांति के क्षेत्र में किसे प्रदान किया गया है, तो मारिया कोरिना मचाडो, याद रखिएगा मारिया कोरिना मचाडो एक कहाँ के हैं, तो वेनेजुएला के हैं। शस्त्र रामानुजन पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है, यह भी इम्पोर्टेंट है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अलेक्जेंडर स्मिथ। अलेक्जेंडर स्मिथ को वर्ष 2025 का शस्त्र रामानुजन पुरस्कार युवा गणितज्ञ के रूप में जाने जाते हैं, उनको दिया गया है। नेक्स्ट है कि एनसीआरबी की नवीनतम रिपोर्ट 2023 में कौन सा शहर लगातार चौथी बार भारत के सबसे सुरक्षित शहर बना है, तो भारत का सबसे सुरक्षित शहर आपका कौन सा है, कोलकाता। ईरानी कप 2025-26 का खिताब किसने जीता है, तो ईरानी कप किसने जीता है, विदर्भ ने। साने तकाइची निम्न में से किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है, तो यह हो जाएगा जापान, जो कि एलडीपी पार्टी से संबंधित है। और एक इनका स्थान लेंगे फुमियो किशिदा के, इनके इस्तीफे के बाद साने तकाइची को जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री बनाया गया है। 2025 का रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया, तो सुसुमु कितागावा, रिचर्ड रॉबसन और मरियम यागी। ठीक है। भारत का एकमात्र मड ज्वालामुखी कहाँ स्थित है जिसमें 20 साल बाद विस्फोट हुआ है, तो कहाँ स्थित है, अंडमान निकोबार द्वीप में। देखिए भारत का एकमात्र सक्रिय मड ज्वालामुखी बारातांग द्वीप, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप में स्थित है, यह ज्वालामुखी सितंबर 2020 में लगभग 20 साल बाद फिर से सक्रिय हुआ है। चलिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस याद रखना है कि मड ज्वालामुखी कहाँ है, तो अंडमान निकोबार द्वीप में। नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदलकर क्या रखा गया है, तो नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदलकर आपका रखा गया है लोकनेता डी.वाई. पाटिल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। साल 2025 का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किसे दिया गया है, तो जॉन क्लार्क, मिचेल एच टोबरेट और जॉन एम मार्टिनेज को दिया गया, ऑप्शन नंबर ए। 7 से 9 अक्टूबर 2025 तक मुंबई में आयोजित ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2025 का थीम क्या था, तो इसका राइट आंसर है एआई द्वारा संचालित एक बेहतर दुनिया के लिए वित्त का सशक्तिकरण, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है 2025 में दुनिया के 10 सबसे अधिक आबादी वाले शहरों की सूची में भारत की राजधानी दिल्ली को कौन सा स्थान दिया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दूसरा। वर्ष 2025 में चिकित्सा के क्षेत्र में किसको दिया गया है, तो मैरी ब्रुनको रामस्टेल और सिमोन साकागुची को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इंटरव्यू इनक्वेडॉट्स पोर्टल किसने शुरू किया है, ये भी इम्पोर्टेंट है। इंटरव्यू इनक्वेडॉट्स यूपीएससी के द्वारा शुरू किया गया है। भारत का पहला ग्रीन डाटा सेंटर पार्क किस राज्य में शुरू किया गया है, तो ग्रीन डाटा सेंटर पार्क उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में शुरू किया गया है। अक्टूबर से दिसंबर 2025 तक आपकी पूंजी आपका अधिकार अभियान किसने शुरू किया है, तो आपका पूंजी आपका अधिकार, निर्मला सीतारमण। प्रतिष्ठित राष्ट्रीय धनवंतरी राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है, तो बनवारी लाल, नीलकंठन और भावना वैद, ऑप्शन नंबर ए। बीसीसीआई ने किसे भारतीय वनडे टीम का नया कप्तान नियुक्त किया है, तो किसे नियुक्त किया गया है, शुभम गिल को। 62वें राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप किसने जीती है, तो 62वें नंबर के राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप पी इनियान ने जीती है। नेक्स्ट है कि भारत को अक्टूबर 2025 में किस उपलब्धि के लिए ISSA पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है,
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सामाजिक सुरक्षा में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए भारत को 2025 का ISSA पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। दुनिया में 500 अरब डॉलर की संपत्ति पाने वाले पहले व्यक्ति कौन बने हैं, तो एलन मस्क। नेक्स्ट है, RBI ने चालू वित्त वर्ष 2025 के लिए GDP वृद्धि दर कितने प्रतिशत तय किया है, तो 6.8%। चलिए जल्दी जल्दी करते हैं, टाइम बहुत हो गया। 2025 महिला क्रिकेट विश्व कप के दौरान राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद और किसके समान अवसर व बाल अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए प्रमोट टू चिल्ड्रन अभियान शुरू किया गया है, तो ये कौन सा है, यूनिसेफ। हाल ही में किस राज्य के पर्यटन विभाग को ग्लोबल टूरिज्म अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो इसका राइट आंसर आंध्र प्रदेश। CISF के महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है, तो प्रवीर रंजन को। 2025 महिला क्रिकेट विश्व कप के दौरान ICC और किसने प्रॉमिस टू चिल्ड्रन अभियान शुरू किया है, यूनिसेफ। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य के पर्यटन, ये तो देख ही लिए हैं। नेक्स्ट है, ये भी देख लिए हैं, हाँ ये इम्पोर्टेंट है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी BCCI के 37वें नंबर के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया, मिथुन मनहास को। RBI के नए डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो RBI के नए डिप्टी गवर्नर श्रीश चंद्र मुर्मू को नियुक्त किया गया। कोलंबो में आयोजित 7वां सैफ अंडर-17 फुटबॉल कप किसने जीता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। सितंबर 2025 में DRDO को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो बिजनेस लाइन चेंज मेकर ऑफ द इंडिया। चलिए